तो आर्मीज, अगर आप भी दुनिया की सबसे फेमस और मिस्टीरियस जोड़ी के चाहने वाले हो तो एक बार फिर से टेनी डेटिंग के सॉलिड प्रूफ इंटरनेट पर हंगामा मचा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी इंस्टा स्टोरी पूरे इंटरनेट पर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है? जी हाँ, वी की लेटेस्ट स्टोरी ने फिर से स्पेकुलेशन की आग लगा दी है। फैंस कह रहे हैं कि इस बार तयंग ने खुलेआम जेनी को रेफरेंस दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी और जेनी की डेटिंग को लेकर कंफर्मेशन की है। लेकिन ये सच है या फिर इमेजिनेशन, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। और बिलीव मी आर्मीज, इस बार के क्लूज नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले आर्मीज, उस इंस्टा स्टोरी को इमेजिन कीजिए। एक छोटा सा बच्चा जो किंग की तरह रॉयल ड्रेस पहने हुए है, सिर पर क्राउन है और पीछे सोल्जर्स खड़े हैं। पहली नज़र में ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस फोटो के ओरिजिनल वर्जन में विनी द पू बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वी ने स्पेशली उस पू को ऐड किया। अब आर्मी सोचिए, पू ही क्यों और वही पोज क्यों? यही पॉइंट लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि आपको तो याद ही होगा जब वी और जेनी की डेटिंग रूमर्स पहली बार पूरे इंटरनेट पर छाई थी, उसी टाइम उनकी टी शर्ट पर वही पू कैरेक्टर नजर आया था। अब वही पू वी की इंस्टा स्टोरी में अचानक एंट्री मारता है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर हिडन सिग्नल? यही वो सवाल है जिसने पूरे फैंडम को कंफ्यूज कर दिया है। अब अगर उस पोइम को ध्यान से पढ़े तो इसमें लिखा था, अगर मैं राजा होता तो मुझे किसी की सुननी नहीं पड़ती, मैं अपने हिसाब से सब कुछ रिवील कर देता। आर्मिस, क्या है सिर्फ पोइम है या वी का इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन? फैंस का कहना है कि वी शायद ये जताना चाहते हैं कि अगर वो फ्री होते तो बिना हेस्टिनेशन के सबके सामने जेनी के साथ अपने रिलेशन के बारे में बता देते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरा क्लू और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। कुछ दिन पहले जेनी ने अपने टूर से सेल्फीज पोस्ट की थी। नॉर्मल फोटोज थी, लेकिन कैप्शन में उन्होंने एक सोल्जर इमोजी यूज किया। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब फोटो में सोल्जर्स थे ही नहीं तो फिर ये इमोजी क्यों? अब ध्यान दीजिए, कुछ दिनों बाद वी की इंस्टा स्टोरी आती है और इसमें सोल्जर्स प्रोमिनेंटली दिखाए जाते हैं। अब आर्मिस, सोल्जर्स इमोजी और सोल्जर्स फोटो का ये मैच क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर दोनों के बीच कोई हिडन कनेक्शन? फैंस कह रहे हैं कि ये कोई रैंडम नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास दो ऐसे स्ट्रॉन्ग क्लूज है जिनमें स्पेकुलेशन और भी इंटेंस हो गया है। पहला, जेनी का सोल्जर इमोजी, दूसरा वी की स्टोरी में वही सोल्जर्स, साथ में पू रेफरेंस। और जब आप दोनों क्लूज को जोड़ते हैं तो पिक्चर और मिस्टीरियस बन जाती है। आर्मीज, यहाँ से एक और एंगल निकलता है, क्या वी और जेनी अभी भी कनेक्टेड है और ये दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्ट तरीके से सिग्नल दे रहे हैं, या फिर वी बस अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे और आर्मीज ने खुद ही डॉट्स कनेक्ट कर लिए? क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, जब भी वी और जेनी का नाम साथ आता है इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड कर देता है। हर छोटी सी चीज़ को आर्मी डिकोड करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार फैंस के पास इतने सारे पॉइंट्स है कि डिस्कशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आर्मी, सब सवाल वही है, क्या वी ने अपनी इंस्टा स्टोरी से जेनी को डायरेक्टली हिंट दिया था, या ये सब फैंस की सोच से ज़्यादा कुछ नहीं है? क्या पू और सोल्जर वाले क्लूज सिर्फ कोइंसिडेंस थे या फिर एक केयरफुली प्लान्ड रेफरेंस है? और सबसे बड़ी बात, अगर उस पोइम के किंग की तरह सच में सब रिवील करने का फैसला करते हैं तो के-पॉप इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आ सकता है। तो आर्मी, सब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, वी का ये पोस्ट सिर्फ एक रैंडम स्टोरी थी या फिर जेनी से जुड़ा हुआ हिडन सिग्नल? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।